हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ नेमिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इटार्ड रिएक्शंस। बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन है ये इटार्ड रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाए थे नाइट्राइल से। इस बार भी हम लोग बेंजल्डिहाइड ही बनाएंगे, बट यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट होगा वो अलग होगा। पिछला नाइट्राइल था, इस बार हम लोग टोलिन से बनाया। चलो, तो आई होप आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं रिटार्ड रिएक्शन। आज का बहुत ही क्यूट सा लेक्चर है और बहुत इजी लेक्चर भी है और आपको समझ भी आएगा। चलिए, लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं रिटार्ड रिएक्शन। क्या है रिटार्ड रिएक्शन? इसमें हम लोग क्या करते हैं, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। दो प्रोसेस होता है इसमें। पहले तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्रोमिक क्लोराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं टोलिन को, तब हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब वो कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस ठीक है कर देते हैं, तब हमें बेंजोलिएट मिल जाता है। कैसे होता अब पहले समझिए, फिर उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। चलिए, पहले हम लोग क्या किए, टोलिन ले लिए, बेंजीन रिंग बना रहे हैं। उनको हम लोग मिथाइल बेंजीन रिंग बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नेम टोलिन होता है, या तो मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं आप लोग। मिथाइल बेंजीन। अब क्या करते हैं, इस मिथाइल बेंजीन को हम लोग रिएक्ट करते हैं क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एक हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। उस नॉन पोलर सॉल्वेंट कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप CH2 ले सकते हैं, CCl4 ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं। ठीक है, मेरा फेवरेट CCl4 खालियम। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिए CCl4, अब ये एक क्या करता है, रिएक्शन करके क्रोमियम क्लोराइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। कैसे बनता, मैकेनिज्म में समझेंगे, पहले आप समझिए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है क्या। ये है आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपका बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तब हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम लोग मैकेनिज्म से द्वारा समझेंगे। क्या किए, वेन टोलिन react with bromine chloride in the presence of non-polar solvent like CCl4, CH2। ठीक है, फिर क्या होता है, then chromium complex obtained। ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक टाइप का प्रिसिपिटेट है, पीपीटी है। ठीक है, अब ये जो ऑप्टेन होते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, इट हाइड्रोलाइसिस बाय इट हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म बेंजल डी। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो नेट नोट कर सकते हो। हाँ, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। अब मैकेनिज्म समझिए आप लोगों ने क्या किया है। यहाँ पे हम टॉली ले लेंगे, मैकेनिज्म
मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शंस। देखिए क्या है मैकेनिज्म। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। कैसे? ये लिए हम एक टोलिन, जिसको हम लोग मिथाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। छोटा सा बोर्ड है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ बात है। ये मैंने बना दिया मिथाइल बेंजीन। अब इस मिथाइल बेंजीन को हम लोग क्रोमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम क्लोराइड लेते हैं। जैसे एक यहां पर हम ले लिए फ्लोरीन, फ्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम फ्लोरीन, फ्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आप लोग होमोलाइटिक या हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज के बारे में तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे, ठीक है। सीसी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होगा, ठीक है, और यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के ही बीच में होगा। यहां पर क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में होगा, क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर जो आपको ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में हम होमोलाइटिक क्लीवेज किए हैं। अब इस होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या होगा कि ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस तरह हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन करके अपना एक घर बना लेगा। करने का मतलब आपस में मिलकर एक OH ग्रुप बना लेता है, ठीक है। तो ये इससे मिल गया और ये इससे, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होता है कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और कार्बन के यहां 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, एक तो बॉन्ड शेयरिंग में करेगा, तो जिसके कारण क्रोमियम के साथ ये यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो बॉन्ड बनाता है। कैसे? तो यहां पर भी ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, सेम होमोलाइटिक क्लीवेज यहां पर भी होगा। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन पे और यहां पर कार्बन ऑक्सीजन, तो इस तरह हम लोग को कॉम्प्लेक्स मिलता है। कुछ देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम जुटा हुआ जोड़ दिए, क्रोमियम के साथ क्लोरीन 2 जुटा हुआ जोड़ दिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ था तो OH फॉर्म कर दिया। सेम ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम, क्रोमियम के साथ क्लोरीन, इधर OH फॉर्म कर दिया। तो ये हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये एक टाइप का PPT है, ठीक है। अब ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर दे रहे हैं, तो हमें बेंजोल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप, आइए सेकेंड स्टेप, स्टेप 1 यहां से स्टेप 2, ठीक है। तो ये आपका इटार्ड रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हुआ होगा, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया होगा या आपको कुछ पूछना है मुझसे, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलते हैं, मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री राम।